हम स्पीड ऑफ लाइट का सुना है ना आपने, स्पीड ऑफ लाइट, जिससे तेज कुछ हो ही नहीं सकता। हम ये फर्ज करते हैं कि हम एक ऐसी सवारी पे बैठे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। मतलब इससे तेज क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट, ताकि हम जल्दी सफर मुकम्मल करें और हमें आसानी से अंदाजा भी हो सके कि कायनात कितनी बड़ी है। जल्दी से कायनात का सिरा देखे वापस आ जाए, तय हो गया। कितनी है वैसे स्पीड ऑफ लाइट? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पार्कर प्रोब जो इंसान ने बनाया वो था 7 लाख किलोमीटर पर आवर, ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। हमने पार्कर प्रोब को छोड़ दिया, हमने रोशनी की रफ्तार पकड़ ली, हम लाइट वाली सवारी पर बैठ गए। अब हम सफर शुरू करते हैं। आइए बिस्मिल्लाह। अब हमें जमीन का चक्कर लगाना है। जमीन का एक चक्कर कितनी देर लगेगी? उसे 3 मिनट लगे थे। पार्कर प्रोब कितनी लगी थी? 3 मिनट लगे थे। इस सवारी को जमीन का चक्कर लगाने में कितनी देर लगेगी? हो गया, बस हो गया। ये मैंने जो पलक झपकी है ना, इतने में हो गया सफर जमीन का। अब हम इतनी तेज सवारी पर हैं कि मैंने जो पलक झपकी थी उस दौरान जमीन का सफर हो गया 0.134 सेकेंड। ये इतनी तेज रफ्तार है कि पूरी जमीन, अमेरिका, अफ्रीका, चाइना, एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, सहरा, समंदर, जंगल, पहाड़, एंटार्क्टिका, ये सब कुछ, ये सब हमने 0.1 सेकंड में नहीं, 0.134 सेकंड में कर लिया है। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में अर्ज करूं, 1 सेकंड से भी कम, यानी 1 सेकंड में तो ये जमीन के 7 चक्कर लगा लेगी। मुझे ये जुमला बोलने में ज्यादा टाइम लगा है, बोलने में 10 सेकंड लग गए। हम अब इतनी तेज रफ्तार सवारी पर हैं हम कि हमने 1 सेकंड में जमीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं। 7 दफा घुमाने में भी मुझे ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन हमें जमीन का सफर तय करने में कम टाइम लगा। तो अब ये सफर आसान हो गया। अब ये सफर जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अब हमारी रफ्तार इतनी तेज है। अब हम क्विकली आगे चलते हैं। जमीन का चक्कर हो गया, चांद पे चलते हैं। चांद सबसे करीब है, चांद की तरफ देखते जाएं, दिल फरेब नजारे देखते जाएं। सफर शुरू, 1 2 खत्म, हो गया। क्या मतलब? जी जी हो गया। 1.5 सेकंड में हम चांद पर हैं। 1.5 सेकंड में हम चांद पर हैं। अभी तो हमने कोई नजारा ही नहीं देखा कि कैसा व्यू है, कि पता ही नहीं चला कुछ, बस सफर हो गया, खत्म हो गया। इतना तेज। जी हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि चांद से जमीन कैसी लगती है। अभी हम नहीं देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जमीन की बुलंदियां, जमीन के समंदर हमारे कदमों तले गर्दिश कर रहे हैं। हम अपनी सवारी की खिड़की से झांक रहे हैं। दूर खला की सयाही में लिपटी हमारी जमीन जवाहिर की तरह चमकती नजर आती है। ये जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, ये असल तस्वीर है। वो एक डॉट जो नजर आ रहा है ना, एक डॉट, वो जमीन है हमारी। ये हमारा घर है जहां पूरी इंसानियत रहती है। पूरी इंसानियत का मस्कन ये है जो इस बेकरां खला में मुअल्लक एक छोटे से नुक्ते की तरह है। और आप याद रखें, ये तस्वीर कायनात से नहीं ली गई जमीन की, ये हमारे सोलर सिस्टम से जमीन की तस्वीर ली गई। इतनी डॉट, लिटरली अ डॉट। इस लम्हे दिल में अल्लाह की अजमत का एहसास जागता है। बेख्तियार जबान पर आता है सुभान अल्लाह। वाकई इंसान जमीन की वुसअतों पर कितना भी इतराए, कायनात के सामने तो जर्रे से भी कमतर है। मैं समझता था मैं बड़ी चीज हूं, लेकिन ये आसमान, ये जमीन, इनके बड़े होने का क्या कहना। दिमाग में वो आयत आती है जिसका मफहूम है आसमानों और जमीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ी। तुम्हारी हैसियत क्या है? आसमानों और जमीन की पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ी चीज है। जल्दी कीजिए, हमें सफर मुकम्मल करना है। चंद लम्हे हमने चांद पर चक्कर लगाए, चांद की पुरअमन खामोशी को महसूस किया, लेकिन हमारा सफर तो अभी शुरू हुआ है। आगे बेशुमार मंजिलें हमारा इंतजार कर रही है। अगली मंजिल उससे भी शानदार, उससे भी जानदार। वो क्या? अगली मंजिल है निजाम शमसी के मरकज, जिंदगी के मंबा, यानी सूरज की तरफ। वही सूरज जिसकी किरणें हर सुबह हमारा आंगन रोशन करती हैं। हम उस सूरज के करीब जा रहे हैं। सूरज क्या है? आग का समंदर है। यहां तक कि हम मंजिल पर पहुंच गए। कितना वक्त लगेगा? 8.25 मिनट। बस 8 मिनट 20 सेकंड में हम सूरत में पहुंच गए। हमारा सफर बहुत तेजी से हो रहा है। अब
लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड लगे ये सुनकर पता चला कि अच्छा, जब मैं जमीन पर था तो जो धूप मेरे कमरे की खिड़की से कुछ देर पहले अंदर आती थी वो सूरज से 8 मिनट पहले निकलती थी, 8 मिनट बाद यहां पर आती थी। हम ये सारे का सारा मंजरनामा देख रहे हैं, हम सूरज को देख रहे हैं और अपनी जमीन की बेबसी का एहसास हो रहा है हमें, जो इस अजीम सितारे की रोशनी और हरारत के बगैर एक यकबस्ता चट्टान बन जाएगी। दिल से निकलता है, दिल से निकलता है कि बहुत बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतरीन है। जमीन का चक्कर पलक झपकने में, चांद का चक्कर 1.5 सेकंड में, सूरज तक पहुंचे 8 मिनट में। अगली मंजिल जमीन के पड़ोसी सैयारों में सबसे मशहूर मरीख है। अजीब मंजर है, जैसे कोई पुरस्कार सहरा हो जो अरबों साल से खामोश है। कितना वक्त लगा है? 12 मिनट। 12 मिनट में पहुंच गए मार्स पे। अभी बहुत दूर जाना है, मरीख पर सफर खत्म थोड़ी हो गया है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, मरीख 10 मिनट। जुपिटर चलते हैं, जुपिटर 45 मिनट। इतना बड़ा जुपिटर। उस हदीस का मफहूम समझ में आता है, सुनिएगा। एक हदीस का मफहूम है, जमीन आसमान के मुकाबले में ऐसी है, जमीन आसमान के मुकाबले में ऐसी है जैसे सहरा में एक अंगूठी। आप इसके वॉल्यूम का अंदाजा कर रहे हैं? इतना बड़ा सहरा हो, उसमें एक अंगूठी पड़ी हो, वो ढूंढ भी नहीं सकते भाई कि सहरा, हैसियत क्या है अंगूठी की सहरा के आगे? ये हैसियत है जमीन की आसमान के आगे। आगे चलते हैं, सैटर्न अगला प्लेनेट, ये बहुत दूर है। कितना वक्त लगेगा? 1.5 घंटा। आपको याद है ना, हम इतना तेज सफर कर रहे हैं जिससे ज्यादा तेज सफर करना मुमकिन ही नहीं है। बल्कि नहीं, इतना तेज सफर करना भी कभी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ ख्यालात में इमेजिन कर रहे हैं ताकि जाने तो सही। जो पहली रमजान को सवाल उठाया था कि कायनात बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी, कोई नंबर तो आए हमारे पास। इसलिए जितनी देर में हम कराची से इस्लामाबाद पहुंचते हैं उतनी देर में हम जमीन से सैटर्न पहुंच गए। कायनात का सिरा हमारी मंजिल है, चलते जाइए। यूरेनस हमारी अगली मंजिल, 3 घंटे। आगे चलते हैं, आखिरी सैयारा नेपच्यून, 4 घंटे। भाई वाह, इतना तेज सफर। मासूमाना सवाल, घरों में बैठे आप जवाब सोचिएगा, क्या लग रहा है आपको? हम नेपच्यून तक तो आ गए 4 घंटे में, यानी सोलर सिस्टम तो हो गया ना ऑलमोस्ट 4 घंटे। तो आप अपने घरों में बैठिए, एक अंदाजा लगाएं, तुक्का लगा लें कि अगर हम इसी रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये कायनात हम कितनी देर में कंप्लीट कर लेंगे? 24 घंटे। 4 घंटे लगे नेपच्यून, निजाम शमसी के इतने सबसे दूर तो सैयारा है, हम तो पहुंच गए 4 घंटे में। तो पूरी कायनात 24 घंटे, 48 घंटे। अब कहां जाए? निजाम शमसी के तो सारे सैयारे हमने देख लिए ना, अब हम निजाम शमसी के बॉर्डर पे जा रहे हैं। हमें जाना है कायनात के बॉर्डर पे। सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम के बॉर्डर पे जाते हैं। निजाम शमसी को हमने खैर बात कह दिया है, निजाम शमसी के बॉर्डर पर हम आ गए। अब हमारी अगली मंजिलें हैं। ये सवाल आप सोचिए, एज ऑफ यूनिवर्स तक पहुंचना है, कितना वक्त लगेगा? मंजिलें तय करते जाएंगे, अगली मंजिल क्या है, वहां कितनी देर में पहुंचेंगे।